सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले वहे प्रणाम तनु नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आज आपको कबीर परमेश्वर की परमपिता परमात्मा सक्षम भगवान समर्थ परमात्मा की शरण प्राप्त हुई है। पुण्यात्मा, कितना संसार भरा पड़ा है। 7.5 अरब आबादी है, पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। इन इनमें से आप परमात्मा की शरण में आए हो। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जिसकी कोई तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे
लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेने। बच्चों, तीन लोक का राज, तीन लोक के राजा है ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, सतलोक परदेश। यदि सच्ची भक्ति नहीं करते, भक्ति तो देखो सभी कर रहे हैं, ऋषियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हो गए, कति शरीर गाड़ दिए, लेकिन घन से जंडी नहीं कटे। जंडी काटने के लिए तो तीखी कुहाड़ी चाहिए या आरी हो। इसलिए साधन बिना जो उल्टा काम करते हैं वो कितने दिन लगे रही हो, उसमें कोई सफलता नहीं मिला। सत्य साधना के बिना अन्य कितने प्रयत्न कर लो, भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा, इन ऋषि लोगों ने साधनाएं खूब करी, लेकिन काल ने इनको अधूरा ज्ञान दे रखा, इनकम्प्लीट और भ्रमित ज्ञान है। जैसे चारों वेदों में एक ही मंत्र है जो ब्रह्म साधन का है, बाकी और किसी की भक्ति का जिक्र भी नहीं है, ना कोई और मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, उसमें लिखा है ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष कसक के साथ और अपने जीवन का मूल कार्य कर्तु काम समझकर करो। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होगी? श्रीमद देवी भागवत पुराण छठे स्कंद में देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि हिमालय राजा देवी का पुजारी था और वो मोक्ष की डिमांड कर रहा था, क्योंकि धन राजा के पास बहुत होता है, सब सुविधाएं होती हैं, पर वो आखिर में वो भी थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मोक्ष मांगता है। तब दुर्गा जी कहती हैं कि राजन तू और सब बातें छोड़ दे, सब पूजा त्याग दे, ओम नाम का जाप कर, ओम नाम के जाप से तू ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण हो। अब बताओ, ओम नाम से के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि गीता बोलने वाला ही ब्रह्म है, काल है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक जो समन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे वाली परम गति, ओम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो जाता है, ये काल शिव रूप में वहां प्रकट होता है, इन दोनों को समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो, कहां अपने आप को ईश मान बैठे, और सुन लो, तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुम्हें एक एक जोग दी है, ब्रह्मा को उत्पत्ति, तेरे को सतीथि पालन, इसी प्रकार शंकर को संहार, और मेरा 5 अवयव से तैयार होकर के ये एक ओम अक्षर बना है, ये मेरा मंत्र, इसका जाप को तुम्हारा कल्याण हो। एक तो ऐसे तो होगा कि वो ब्रह्म था जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला था शिव जी के रूप में। बच्चों, ये है तत्व ज्ञान निष्कर्ष सारे दातों का। और प्रसंग चल रहा है कि ऋषियों ने साधनाएं बहुत की, शरीर गाल दिए, दिन रात एक कर दिया। बच्चों,
ओम नाम तो इन्होंने ले लिया वेद से, क्योंकि पहले वेद थे पुराण, इनके ऋषियों की रचना है, बाद की बात, इनका अनुभव होता गया, जिससे सुनी सुनाई दंत कथा इसमें लिख दी, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ वेदों से कुछ अपना अनुभव। ये पुराणों का एक संग्रह है। उधर से देवी महापुराण तीसरे स्कंद में नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे पिता, कृपा मेरा एक प्रश्न का शंका का समाधान करो। ये स्त्री किसने रची, कैसे रचेगी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, इसका क्या उत्तर दो। जब मैं सचेत हुआ, होश में आया, मैं एक कमल के फूल पर बैठा था और उस अगाध जल में और कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी था। अब मैंने सोचा, यहाँ मैं कैसे उत्पन्न होगा, मेरा जनक कौन है, मैं किसने पैदा किया? तो उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा तप करो, तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, अब सृष्टि करो। गरीबदास जी ने 2 पंक्तियों में एक चौपाई में सीधा स्पष्ट कर दिया है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, सृष्टि रचो बल मेरी माया, वो करचो बल मेरी माया। तो ओम जाप तो ऋषियों ने ले लिया वेदों से, और ब्रह्मा जी इनका फर्स्ट गाइड है, प्रथम गुरु है। इसी से वेद इन्होंने सीखे समझे हैं। ये इन ब्राह्मणों का पिता है, जनक है, ऋषि इसी की संतान है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तप ले लिया कि ब्रह्मा जी ने को आकाशवाणी हुई भगवान की, इसलिए तप तप भी करते रहे। फिर ओम नाम का जाप यू खिचड़ी करके इन्होंने साधनाएं की। ये आकाशवाणी की थी काल ब्रह्म ने। इनका भ्रम था कि परमात्मा, इसी को परमात्मा मान रहे हो, दिखता नहीं बस। तो इस जाप से और इस तप से इनमें सिद्धियां आ गई, परमाणु बन गए, चमत्कार होने लग गए। तो इन्होंने इसी को अपना मोक्ष और भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान ली। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक में जाएंगे, वहां हजारों वर्षों तक अपना पन भोगेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, सारी बकवाद करेंगे जो धरती पर ना होती। वह और क्या है, स्वर्ग में ये बकवाद ही है, नाचने गाने वाली मेरी वैश्यावृत्ति, उसी को सुख मानता है मन। तो इसे तो यहाँ डरे डोए, इसे वहां डोए जाके, फिर पुण्य खत्म करके वह मौज मस्ती करके ये फिर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे गीता गए 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये तत्व ज्ञान है, सब ग्रंथों का सार निकल गया कि ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति, ब्रह्म लोक में गए हुए पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु में होता है उनका। तो मोक्ष खाक हुआ, ये क्या मुक्ति हुई? गरीबदास जी कहते हैं, ये अरट का कुआ लोई यागड़ बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बार। अब तप से इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे चुनक ऋषि में गरीबदास जी ने कहा, इतनी गजब की सिद्धियां थी, वो चाहे तो पृथ्वी को नष्ट कर दे और दूसरे अक्षर उसको एज इट इज बना दे, इतनी सिद्धियां थी। अब काल इनको भी देख कर अति लिख दे, भगवान बन बैठे, तेरी वैल्यू ना रहे। मानदाता चक्रवर्ती राजा था, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन होता है। वो साल 2 साल में 10 साल में एक परीक्षण करते हैं कि कोई राजा मेरे विरुद्ध तो नहीं चल रहा है, मेरी पराधीन है कि नहीं। इसलिए घोड़ा छोड़ते हैं, उस पर लिख दिया जाता है, जिसको मानदाता राजा चक्रवर्ती की पराधीनता स्वीकार ना हो,
इस घोड़े को बांध ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं। उस पर लिखा रखा था, उस पर लिखा हुआ था कि राजा की 72 सोनी सेना है। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से वो जा रहे थे, हजारों सैनिक, आगे आगे घोड़ा खाली, कोई बैठा नहीं उस पे। तो ऋषि ने पूछा कि घोड़ा कैसा है, इस पे सवार क्यों नहीं? बताया उन सैनिकों ने, ऐसा ऐसा काट। हम सारे घूमे, किसी ने राजा का घोड़ा नहीं पकड़ा, यानी किसी ने युद्ध नहीं उठा। दूसरा कहने लगा किसकी मां ने दूध पिलाया, राजा का घोड़ा पकड़ दे, बेहतर छोड़ी सेना, ये कर दे वो कर दे। ऋषि बोला भाई किसी ने ना पकड़ा तो मैं पकड़ देता हूं, और कह दो आपके राजा को। सुनक ऋषि ने उसका युद्ध स्वीकार कर लिया, घोड़ा बांध दिया वहीं पर एक पेड़ का। सैनिक बोले रहा कंगाल तय दाने खाने को नहीं, क्यों मजाक कर रहा है? फिर युद्ध मानदाता चक्रवर्ती के साथ करेगा, क्यों तेरी शायद बोल दे रही है, अपना बदले रहा हूं। वो बोला भाई मेरे भाग में ऐसा ही है, वोट लिया मैंने युद्ध जाऊं। राजा ने 18 सोनी सेना, एक सोनी सेना में 2 लाख के करीब बताते सैनिक होते हैं। ऐसी कोई काउंटिंग उनकी होती थी पुराने समय में। यानी 36 लाख आदमी भेज दिए एक ऋषि को मारने के लिए, ताकि बह बैठे जनता में किसी की और हिम्मत ना हो। और ऋषि कहते गरीबदास जी का ऐसा जादू तपस्वी था, उसने 4 अपनी सिद्धि शक्ति से 4 परमाणु बना लिए। एक पुतली परमाणु छोड़ दिया, 18 सोने का नष्ट कर दिया, कैटेगरी का कतलेआम मचा दिया। फिर दूसरी तीसरी ऐसे 72 सोनी सेना को खत्म कर दिया। राजा मुंदे मुंह पड़ गया, अपनी जान बचाई। अब गरीबदास जी ने इनकी कैसी तुलना की है, कैसी इनकी धोती सी धोई है ऋषियों की। गरीब 72 अक्षौणी ही गया, चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेख। ये है काल के, ये चलती फिरती मौत थी, जोरा मौत, या जोरा दे धारे जोरा फिरे, या शरीर मानव शरीर में या मौत फिरे, ये ऋषि, ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी खा गया, चुनक ऋषिश्वर एक, ऋषि ऋषिस ऋषिश्वर सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना जाने वाला, उसके ये कर्म। बच्चों काल को कहां तक जीतोगे तुम? ऐसी साधना कर सकते हो? ऐसी साधना करने के बाद भी इसने गणतंत्र झंडी काटी ना कट्टे, ये बकवास दे दी। अब जितने वो जीव मरे, चाहे को हथियार तो मार दे, चाहे अपनी सिद्धि तो मार दे, वो पाप न्यारे लिखे जाते हैं। जब ये कभी स्वर्ग से वापस आओगा, महास्वर्ग से यानी ब्रह्मलोक से, क्यों ओम नाम के जाप से ब्रह्म भी वहां भी जाएगा। काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृतास का, जठरग्नि प्रतिपाल। वो सतगुरु खुद है, परमात्मा सतगुरु रूप में, ऐसे दीन दयाल हैं, ये बंदी छोड़ हैं। इन्होंने आके काल के षड्यंत्र को, इस सारे जाल को समझाया। जब ये ब्रह्मलोक में भी सुख भोग कर फिर नीचे पटकेंगे, इसको कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि वाली आत्मा, और वो जितने जीव मारे थे इसके शर में कीड़े पड़ेंगे, नोच नोच कर बदला लेंगे।
एक समय की बात है, गुरु शिष्य चले जा रहे थे। एक मछियारा मच्छी पकड़ा था और वह गाड़ के पकड़ पकड़ के बाहर गिरा था और वो तड़प तड़प कर मरे थी। शिष्य बोला, गुरुदेव, इस पापी आत्मा को क्या सजा मिलेगी, कैसा जन्म होगा इसका? गुरु जी बोले, बताओगे कभी समय आएगा। 3 4 5 वर्ष के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था। हाथी और दो पेड़ों के बीच में फंस गया। फंस के धक्कम धक्का होकर निकलता गया, पर खाल घनी छुड़ गई। बारिश के दिनों में उसके कीड़े पड़ गए और इतने पड़ गए कि वो बड़ा बड़ा चल रहा और सारे शरीर पर कीड़े चले। शिष्य और गुरु जी उस रास्ते से जा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस प्राणी ने कौन से दिन में ऐसा पाप किया जो इतना कष्ट, इतने कीड़े पड़ गए? तो बोला, बेटा, अब सुन ले उत्तर उस मछियारे का। ये मछियारा था, जितनी मछली इसने तड़पा तड़पा कर मारी, आज इसको तड़पा तड़पा कर वो कीड़े बनकर खाने लग गए। गरीबदास जी कहते, तुमने उत्तर गया का मैल क्या, धर्मराज के तिल तिल का लेख। बच्चों, आंख खोल लो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो तुम? 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जाएगी। धक्के खाते आंडोगे, राज और पाट और ये महल और कोठी, कोई गिरना चाहता है। तो बच्चों, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, जो पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूमक रहा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। इस तत्व ज्ञान के बताने में तुझे करोड़ और करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 7.5 अरब आबादी है आज वर्ल्ड की, सारे संसार की। 10 के अतिरिक्त विश्व में इस ज्ञान का जानकार कोई नहीं है। आपका सौभाग्य बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए दास कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो लें, आपका पास नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। और बच्चों, कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले, सबके पालक, सबके उत्पत्ति करता, कर्म के लेख को मिटाने वाले परमपिता परमात्मा आपको प्राप्त हुए। सारी सृष्टि में दास के अतिरिक्त इस अध्यात्म ज्ञान के जानने वाला कोई नहीं। तो पुण्यात्माओं, बच्चों, आपको समर्थ परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। आपकी ऐसी किस्मत है, लख सूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख वरेती जहान में तो सतपुरुष। आप इतनी अच्छी आत्मा हो, आप इसको हल्के में ना लेना। परमात्मा की देखो कृपा कैसे हो रही है आपके ऊपर। ये आपका पिता है, आपका अपना है। जहां हम आए हुए हैं, ये हमारा शत्रु है, दुश्मन है। इसने हमारी दुरुक्ति कर रखी है। दुरुक्ति करवाने के लिए इसने बहुत व्यवस्था कर रखी है, इतनी सूझबूझ से। जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में लेते थे, अवतार माना करते थे, आए थे वो श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु जी, शंकर और ब्रह्मा जी। इनको भी आज तक पता नहीं ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। और आज आपके समक्ष
इसका दाना दाना गिन दिया गया है। सच्चाई 100 की 100 है। आपकी बुद्धि कद काम करेगी वो अलग बात है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कोई चीज उठा लेगा और पूछेगा माँ या पापा, भाई, बड़े बहन से, ये क्या है? वो बताएगा ये पेन है। वो पूछता है, पेन है पेन है। वो नो ए कहता कहता फिर डर के चला जाएगा। ना वो नो स्वीकार करे ये पेन नहीं है, पेन है, ना नो कहे पेन नहीं है। क्योंकि उसको पता है तो जिससे तू पूछ रहा है ये जानकार है और अपना है। इसलिए इस प्रकार जब उसकी ए मिट जाती है, थोड़ा सियाना समझदार हो जाता है, उसमें वैसे भी कहते हैं बेटा या बेटी को, भाई पेन नहीं उठा के बेटा बेटी, भाग्या जाता है पेन उठा के लाता है। वो समझ गया पेन कहाँ है और कैसा है और क्या काम आता है। इसी प्रकार अभी आपकी ए बेसिक डायमेट्रो पर यू पेन पेन ही है। समर्थ परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है और विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं है, धरती पर नहीं है। और वो रजा आज आपके ऊपर हो चुकी है। आप इस भक्ति को करते रहो बच्चों। बड़ी अच्छी किस्मत पाई। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है, आप खूब समझ लो। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। इसने सुख मान रहे हम तो, कोठी होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, संतान होगी, बस। कहते खाई खुराक, पहन पोशाक, यम का बकरा पलता है। भाई पंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, उन्होंने सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घाटे बात सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सभी में व्यापे, कोई महल ना सुनना हो, कोई महल ना सुनना हो। सच कहूं तो जग नहीं मान, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये रहा चलाई हो, जिन ये रहा चलाई। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। शूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। ओए होए। कबीर साहब कहते तो चक्रवर्ती राजा बने खड़े थे, उदय और अस्त, जहां से सूर्य निकला उदय, अस्त जहां छिपा वहां तक उनका राज था। किसी को भी सपने में भी सुख नहीं पाया।
और ये ब्रह्मा विष्णु दुखी। देवी पुराण में ब्रह्मा जी से नारद पूछता है कि आप किसकी भक्ति करते हो, कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी कहते मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था, विष्णु जी तप कर रहे थे, काफी देर में समाधि लगी थी, बहुत देर में उठे। तो मैंने उनसे पूछा, हे भगवान आप तो सारी सृष्टि के रचनहार हो, पालनहार हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो। उसने कहा, विष्णु जी बोले मैं देवी की पूजा करता हूँ, और मेरे संज्ञान में, मेरे विचार में देवी से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। आदि है इनकी ज्ञान का उन्हें। और फिर क्या कहता है, मैं तप करके राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, तप करता हूँ, फिर शक्ति प्राप्त करके उनसे युद्ध करता हूँ। कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सुखपूर्वक लक्ष्मी के पास बिता पाता हूँ। साच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु या शिव जी दुखिया, जिन ये रहा चलाई हो, जिन ये रहा चलाई। तो पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत परमात्मा ने अलग लेखनी से लिखी है। आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है कि आपको अब मूल ज्ञान प्राप्त हुआ और संपूर्ण मोक्ष भक्ति विधि वो प्राप्त है। यानी आप चल रहे हो, प्रथम नाम लिया है, फिर सतनाम लोगे, फिर सार नाम लोगे, सार शब्द लोगे, भगवान के घर चले जाओगे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको सब सर्टिफिकेट मिलते चले जाते हैं, सब डिग्रियां प्राप्त होती हैं, तो सफल हो जाते हैं। अब के आपने सफल होना है। असफल बहुत हो लिए, बहुत फेल हो चुके हैं, बहुत बार फेल हो चुके हैं। एक तो पिछली गलतियां आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म पायकर खोए, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। एक तो होता गुरुद्रोही, एक होता है गुरु से विमुख हो जाना। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में एक लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रगट हुए सतलोक से आके। निमा नामक एक पूरा संस्कारी हंस उनको घर ले गए, दो दुलाहे थे, मुसलमान दुलाहे थे, और वहां उनके कल्याण के लिए आए थे परमात्मा। नीरू और निमा ये सुपत सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने वायदा किया था, बच्चा तू दुख ना माने, तेरे माता पिता को मैं पार करूंगा। इसलिए उनके पास मालिक आए, उनके कर्म बनवाए, एक बच्चे की तरह उनका पालन पोषण उन्होंने किया, जिससे उनके संस्कार प्रबल होते चले गए। तो बच्चों, उस समय 5 साल की आयु से ही परमेश्वर कबीर जी ने इस तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति भक्ति से और अपने ज्ञान के तर्क से बड़े बड़े मंडलेश्वरों को फिट्टे मुंह कर दिया। जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष अपने आप को सिद्धि में उत्तम माने थे, उनकी सिद्धि फेल की। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, सब समर्थ को सामने देखकर भी हमने कदर नहीं की उसकी। हम अपनी अहंकार में सड़ गए। 64 लाख से श्वेत उस पिता के, वो उनमें से आप ही हो, और इब आ रहे हैं, वो वही है।
और फिर इनके आपके जो आने वाली संतानें होंगी वो तो अनमोल परमात्मा की विशेष आत्मा होगी, क्योंकि उनको सीधा ही कबीर परमात्मा का मार्ग, मूल ज्ञान गर्भ से ही सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो निश्चिंत पास पार होंगी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है आप कितने दृढ़ रहते हो और कितने सफल होते हो। नहीं तो आप सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिगण साधुआ संतों सर्वसदीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, कलम तोड़ रजा से आपको परमात्मा की शरण प्राप्त हुई। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपके लक का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यों से भरे हुए हो। आपको उदाहरण दिया जाता है
कि आज आप कितने ही निर्धन हो या धनवान हो, परमात्मा की शरण में आ चुके हो, आपके भक्ति संस्कारों का मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्ति धन का कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन इस समय में, इस मनुष्य जीवन में जो शरण में नहीं आएंगे, इस भक्ति काल में, भक्ति युग है, एक नया युग शुरू हो गया। इसको मोक्ष युग, भक्ति युग, कलयुग का ये सतयुग शुरू हो चुका है। ये सतयुग उनको होगा जो समर्थ की शरण आ जाएंगे। बच्चों, आपको उदाहरण दिया जाता है, आप आज के नहीं लगे हो, बहुत युगों से परमात्मा की भक्ति में लगे हुए। वैसे तो जिस दिन से अपने भगवान को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर हम इस काल के साथ आए थे, कुछ दिन के बाद इसकी स्वभाव और बकवादों का एहसास हो चुका था। हम जो धन लाए थे वो लूट लिया था और फिर हमारे से मजदूरी कराता है। पृथ्वी पर जाओ, भक्ति करो, स्वर्ग में आओ, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में आओ। वहाँ इनके होटल हैं, हमारी भक्ति के धन से ये अपना कारोबार चला रहे। 21 ब्रह्मांड ऐसे चल रहे। जैसे उदाहरण दिया था, दास जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, अपने काम पर था, लेबर लगी हुई थी, दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो खाना खा रहे थे, हम भी, और कोई आसपास छाया थी नहीं, उसी के नीचे चले गए। एक बहन रो रही थी, मुझसे पूछा तो उसने बताया, मैं एक बड़े पूरे घर की लड़की थी जिसके साथ मेरा विवाह कर लिया, मैंने खुद किया, लव मैरिज। ये हमारे वहां नौकर था। जब तक ये ठीक सा लगे था, राजी बोला करता, बहुत प्यार से बोलता था। जब मैं इसके साथ आ गई, घर वालों ने भी त्याग दी। जो मैं धन लेकर भाज का आई थी, घर पे निकाल के लाई थी, वो सारा इसने, सारा उसने उड़ा दिया। अब मुझे कहता है मजदूरी कर। मैं मजदूरी करती हूँ, वो शराब पीता है। पैसे ना दो तो पीट रहे। एक बालक वहीं 2.5 साल का, 3 साल का होगा, उसके साथ ही रेत में सो रहा था। एक को सीने से लगा कर दूध पिला दो, छोटा ही था, 1 साल का हुआ, और अब भी मैं मजदूरी करने आई हूँ। ये हमारे पास क्या समाधान था? अब एहसास होता है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम इसके साथ आगे, तब तो ये हमने हीरो दिखा था, एक टांग पर खड़ा हुए तपस्या करो, और हम इस पर आकर्षित हो गए। अब यहाँ आके या दुरुस्ती कर दी, इसने सब धन लूट लिया हमारा। अब हम अपने घर उतना ही धनी होकर जा सकते हैं, और उतना ही लगाव जितनी तरफ इस नालायक के साथ हमने आने की थी, इतनी तरफ वहां जाने की होगी, तब वो स्वीकार करेगा। तो ये परमात्मा आपको तभी स्वीकार करेगा, इतनी तरफ होने की, वापस उस घर जाने की। बच्चा इस गंदे लोक में आ गया। परमात्मा उसमें बताया करते थे, धर्मदास जी को बताया कि तुम गलत जगह आ चुके हो, आपको या भ्रमित कर दिया, इस अधूरे ज्ञान में आपको वो जाकर खड़ा कर दिया। आपको रास्ते का पता नहीं, आपका घर बुला दिया।
तो बच्चों, आप बहुत उसी दिन से, जिस दिन से भगवान से बिछड़े हो, आपको एहसास हो रहा है कि वो सुख है नहीं जिसकी हमें खोज है। सुख माने परम शांति। अब जैसे हम वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते रहे, वेद पढ़ते रहे, इनमें स्पष्ट किया है 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में कि कोई तो परमात्मा को साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई तो कहता वो प्रगट होता है जैसे अवतार धार के, कोई कहता वो कभी प्रगट नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता। कौन परमात्मा कैसा है, कैसी लीला करता है, इसका ज्ञान तुम तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व ज्ञान को किसी संतों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके निष्कपट नम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अपने मुख कमल से वाणी बोलकर ज्ञान सुनाता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद जन्म मरण फिर नहीं होता। बच्चों, गीता अध्याय 15 प्रथम श्लोक में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, ऊपर को उसकी जड़ है, नीचे को तीनों गुण की शाखा है। जो संत इसके सभी विभाग भिन्न भिन्न बता दे, स वेदविद, वह वेद, यानी वैसे वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ये 4 वेद यानी 4 प्रकार का ज्ञान, ये 4 वेद है। स वेदविद यानी वो तत्व ज्ञान के जानने वाला है, वेद के तात्पर्य को समझता है। तो बच्चों, परमात्मा खुद सतगुरु रूप में आए थे और उन्होंने यही तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोल वाणी में बताया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये बात रूप संसार। आज वो ज्ञान दास को प्राप्त हुआ मेरे गुरुदेव की कृपा से, आशीर्वाद से, परमात्मा कबीर जी की रजा से। तो बच्चों, ये क्लियर हो गया कि ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था, सदगिरी दास जी के पास था। आगे ये विस्तार से नहीं बताया गया। अब हम सुख खोजते हैं। धनी को सुखी मानता है, धनवान राजा को, स्वर्ग के राजा इंद्र को, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं दुखी हैं, स्वयं सुखी नहीं। वे भी उस सुख की खोज में साधना करते हैं, तप करते हैं। उनके पास भी अध्यात्म ज्ञान संपूर्ण नहीं है, वो भ्रमित ज्ञान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, यानी सुख को, परम सुख को, शांति मीन सुख, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपने इतना ही मान रखा है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण करी या ना करी, शादी होगी, बच्चे हो गए, पाल पोस दिए,
इनका विवाह कर्म कर दिया, फिर इनके संतान की आस लगाई। चलो जो भी है ठीक है, हुआ। अच्छा, इस दौरान पता नहीं क्या क्या घटना घट जाती है, कोई मरता है, कोई बचता है, कोई रोगी, कोई कोढ़ी हो जाता है, और फिर मर गए। क्या यही काम था? ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? ये अब पता चला। तो सबसे पहले हम सतलोक में थे। सतपुरुष एक सिंहासन पर विराजमान थे, जो कमल के फूल के आकार का। वहां से उन्होंने चार लोक रचे ऊपर के: अकलोक, अगमलोक, अलखलोक, नीचे वाला सत्यलोक। प्रत्येक में चार सिंहासन इसी प्रकार के तैयार किए। उन सिंहासन पर विराजमान हुए, अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से। सतलोक में विराजमान होकर सतपुरुष ने, हमारे पिता ने, वहां सतलोक के अंदर की अन्य रचना की। सबसे पहले 16 द्वीप एक वचन से किए, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति। आपको सृष्टि नाम बहुत बार सुना है। अचिंत नाम का उनका एक पुत्र है। उनका भ्रम खत्म करने के लिए कि ये बीच में टांग डावे, उसे कहा कि विशेष सृष्टि आप तो। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, लड़का नौजवान। वो अक्सर पुरुष का लाया। अक्सर पुरुष मस्ती में जाकर उस मान सरोवर में सो गया। वहां श्वास से शरीर नहीं है, अमृत जल उसमें डूब कर मरते रही। सतलोक में मृत्यु नहीं है, ये शरीर ऐसा है। काफी वर्षों तक वो उठा नहीं, काफी समय तक। तब अचिंत ने परमात्मा से अर्ज लगाई कि अक्षर पुरुष निंद्रा में है, सृष्टि रची नहीं जा सकती, कृपा उसे जगाओ। तब परमात्मा बोले, बच्चा, जिसका काम उसी को साजे, और करें तो मूर्ख बाजे। ये तुम्हारे बस का नहीं है, आगे से ऐसी गलती ना करना। हाथ जोड़े, माफी मांगी कि प्रभु गलती नहीं होगी। हमें अपने औकात का पता चल गया। तब परमात्मा ने सामर जल से जल लिया, सरोवर से, अपनी शक्ति से गंडाकार करके उसमें छोड़ दिया। बहुत बड़े आकार का हो गया, जैसे जादूगर करते। तो बच्चों, वो अंडा जो जल में छोड़ा परमात्मा ने, उसमें ज्योत स्वरूप निरंजन की आत्मा यानी अपनी सदात्मा डाली। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया। अक्सर पुरुष की निंद्रा खुल गई उस गड़गड़ाहट से। उसने, जैसे इंसान सुता जागता है, थोड़ा सा उसके मन में कुछ विक्षुप्तन जगा दे, जो मन मस्ती से सोता है, जिसको किसी का डर नहीं, तो एकदम गुस्सा सा होता है। उसने देखा तेरी नींद किसने खोल दी। क्रोध से देखा, वो क्रोध उस अंडे में प्रवेश कर गया। उससे वो अंडा पक कर फट गया, ज्योत निरंजन निकला। वहां इसका नाम कैल है, कैल। तो परमात्मा ने कहा, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, जाओ अचिंत के लोक में। उस दिन के बाद इस ज्योत निरंजन के मन में खुरापात पैदा हुआ कि हम तीन एक द्वीप में, और हमारे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में। मैं अलग से राज लूंगा, तप से राज मिलेगा। इसने तप किया शुरू में, 70 युग। तब परमात्मा ने कहा, भाई क्या चाहता है? उस दौरान परमात्मा ने हम सब आत्माओं को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद तुरंत सतलोक भर दिया। हम वहां मस्ती से रहने लगे, हमारा परिवार सब कुछ बन गया। उस दौरान हमने, वहां सारा सुख था। जब सुख होता, जब बकवाद बाती है,
आज जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पैसे वालों के बच्चे हैं, वो फिल्म देखेंगे और बकवाद करेंगे, और गरीबां के बच्चे हैं वो बेचारे हैंड टू माउथ है, स्कूल कॉलेज जाएंगे अपने घर आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें वहां सुख था, सुख हमारे में सो आया नहीं, हमने सोचा नहीं। बकवाद भाई, यू नंगड़ पसंद कर लिया। यू आप भिखारी था भगवान के सामने, और हम इसको ताड़ लाएंगे। जैसे उदाहरण दिया था, वह लड़की अपने नौकर को ताड़ लागी और बाप की व्यवस्था को भूल गई, जिसने इतना सुख दिया, जन्मी पाली पोसी। ये बीमारी हमें हमारे वहां से लगी है, और ये हमारे दुख का मूल है, रूट है। तो हम इसको चाहने लगे। परमात्मा ने आकाशवाणी की, बच्चों इसकी बातों पर ध्यान ना दो, इसकी क्रियाओं को मत देखो, मस्त रहो, ये ठीक नहीं कर रहा है। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, और अंदर से जबरदस्त चाह बन गई। ये एक छूत का रोग है, ऐसे लग जाता है, मोह ममता किसी के साथ ज्यादा जुड़ जाओगे ऐसे मिल जाएगी। फिर क्या होता है, हम परमात्मा के दिल से उतर गए और हमें रिजेक्ट कर दिया कि इतने कहने के बावजूद भी ये ऐसी बकवास कर रहे हैं। इसने सत्कर्युग तप करने के बाद परमात्मा ने पूछा, भाई क्या चाह रहा है, बोल। उसने कहा, पिताजी, हे भगवान, हमें अलग राज दे दो, मुझे अलग स्थान दो। सब एक एक स्थान पर हैं, और हम तीन एक में हैं, सबके पास एक एक द्वीप है। परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे 21 प्लॉट दे दिए जाते हैं। ये वहां चला गया। अब देखा, इसमें खाली प्लॉटों का करूंगा क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, बनाऊं कुछ। नंगन है, इसके पास है कुछ नहीं। फिर तब किया परमात्मा से, फिर मांगा 70 युग तब करके, मुझे या कंस्ट्रक्शन रचना करने की सामग्री दे दो। परमात्मा ने कहा, ये सामग्री तेरे बड़े भाई कूरम के पास है, उससे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके और लेना, कहना परमात्मा ने कहा है। ये वहां गया, कूरम अपना ध्यान लगाए बैठा था, क्योंकि वहां भी भगवान की चाह, बहुत जल्दी प्यार आता है, आनंद आता वहां आत्मा को मालिक के ध्यान लगाने में। इसने आवाज लगाई और ध्यान उठा नहीं। उसने उसका मुकुट पकड़कर हिला दिया, खड़ा हो, मेरी बात सुन। तो बोला, बोल क्या चाहता है। तो उसने पूरम से कहा कि मुझे षष्ठी रत्न की सामग्री दे। पिताजी ने कहा। पूरम बोला, भाई मैं पिताजी से पूछूंगा फिर दूंगा, ऐसे मैं दे नहीं सकता, ये अधिकार नहीं हो मुझे। वो बोला, निरंजन, कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ, मेरा विश्वास नहीं है। पिताजी ने कहा। उसका मुकुट पकड़ के हिला दिया। वो हिलने से वो 5 तत्व 3 गुण निकले, वो लेकर बांध लिया। कौरव ने शिकायत की कि पिताजी ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ शरारत की, आप बताओ, मैं इसके छीन के लाऊंगा। परमात्मा बोले, इसने तो गलती कर दी, तू ना करिए। इसके लोक में यू शांत नहीं रहेगा, इसने यहां से बकवास शुरू कर दी। इसके लोक में किस ब्रह्मा में ऐसे हाहाकार रहेगी, आपस में लड़ाई रहेगी, घर घर में रहेगी। और जिन्होंने मेरे से मन तोड़ के इस काल के साथ जुड़े, इनकी तृप्ति नहीं रहेगी। ये घर घर में लड़ाई रहेगी, कहीं शांति इनको नहीं होगी, क्योंकि वो शांत स्थान है ही नहीं। कुरम शांत हो गया। इसने फिर 64 युग तप किया। फिर परमात्मा बोले, ये रोज रोज क्या कर रहा तू, क्या मांगता है, बोल। बोला, जी मुझे जीव दे दे, अकेले का जी नहीं लगता, इसलिए वहां थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी कर रही है। परमात्मा बोले, भाई आत्मा नहीं दे सकता मैं, ये तो मेरी आत्मा मेरे वचन से उत्पन्न है,
मेरा विशेष लगाव है इनसे। हाँ, एक बात है, यदि ये खुद जाना चाहे तेरे साथ अपनी मर्जी से तो ये जा सकती हैं, मैं भेज दूंगा। ये हमारे पास आया और हम तो इसको चाह रहे थे, अंदर से तड़प थी। जैसे हम बच्चों को मना भी करते रहते हैं, फिल्म नहीं देखोगे, वहाँ हीरो हीरोइन आ रही है, वहां नहीं जाओगे, वहां जरूर जाएंगे फिर। तो कहने का भाव ये है, हाँ, इसके आते ही हम चारों तरफ ढूंढ गए दूर तक। जैसे यहाँ कोई एक फिल्म में नाचने कूदने वाली लड़की और लड़का आ जाते हैं, ये कॉलेज के बालक ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे बल्लभ का ऊपर ये पतंगे आ जाकर लेना है कि नहीं देने दो। या वहां बीमारी लगी हुई है, इसको इस एंटीबायोटिक तत्व ज्ञान से काटा जाएगा। इसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे अलग से स्थान प्राप्त किया, 21 ब्रह्मांड, और वहां से स्वर्ग बनाऊंगा, मां स्वर्ग बनाऊंगा, ठाठ करेंगे, बड़े बड़े बाग लगाएंगे, मेरे साथ चलोगे? वो कहने लगे हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो। काल फिर पिताजी के पास गया, जी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहती हैं। परमात्मा बोले चल मेरे साथ, मेरे सामने कल हुआ। तो बच्चों, परमात्मा इसके साथ हमारे पास आ गए और परमात्मा ने कहा भाई बताओ कौन कौन इनके साथ जाना चाहता, हाथ खड़े करो। हम सुन हो गए, शर्मिंदे भी हो गए, ताकि अब कैसे, अरिश बिना रह भी नहीं सकते, इतनी आग लगी हमारे। ऐसे जो प्रेम कर लेते हैं प्रेमी, या वह आग है, इस अध्यात्म ज्ञान की कमी से ऐसा नाश करते हैं। लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, फिर वीरानमाटी होती है, कोई गलत स्थान पर शादी हो जाती है, उनको मारे जाते हैं, दो घरों का नाश करते हैं। तब कोई नहीं बोला, सारे सुन हो गए। सबसे पहले एक आत्मा ने बेशर्मी करी, खड़ी हुई और दोनों हाथ खड़े करे, मैं जाना चाहता हूँ। तो लिंग, स्त्री पुल्लिंग से बाद में बनाए परमात्मा ने। तब परमात्मा उसके हाथ खड़ा करते, हम सब ने हाथ खड़े कर दिए। हमने सोचा ये तो गया, हम रह गए। तो बच्चों, परमात्मा बोला भाई ठीक है, ज्योत निर्जन आप जा अपने लोक में, द्वीप में, मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा तेरे साथ। हम सबको सूक्ष्म रूप बना के उस लड़की के आत्मा में फीड कर दिए। जैसे आप देखते हो छोटे से स्थान पर करोड़ों कीटाणु सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, ऐसे उस कीटाणु रूप में हमें उसके अंदर प्रवेश कर दिया। इसको एक लड़की का रूप दिया और कहा बेटी जाइए, अपने पुत्र सहज दास से कहा बेटा जा अपनी बहन को वहां छोड़ कर ज्योति निरंजन के पास, कैल के पास, और उसको बता देना कि इसके अंदर वो सब जीव है जिन्होंने यश किया है, और ये वचन से जितने जीव तू कहेगा, स्त्री पुरुष लड़का लड़की मेल फीमेल पैदा कर देगी। सहज दास गया, लड़की को वहां छोड़ आया और उसको सब बता दिया। लड़की के युवा शरीर को देख कर इसके अंदर दोष आया। इसमें उसका नाम आदि माया, अद्या माया, और फिर बाद में दुर्गा अष्टमी कहलाई, त्रिदेव जननी कहलाई। तो इसने जब बदतमीजी करनी चाहिए तो देवी ने कहा कि ज्योतिर्नंदन, तू मेरा बड़ा भाई, परमात्मा के वचन से पहले पैदा हुआ, बाद में मैं उत्पन्न हुई,
तेरी छोटी बहन हो, ये गंदा कर्म अच्छा नहीं लगता, मेरे पास ऐसे ऐसे समझ सकती है, जितने जीव कहेगा मैं पैदा कर दूंगी वचन से। उसके अंदर दोष था, बकवाद करनी चाहिए, तो उसने बकवाद के लिए मुंह खोला, उसने सूक्ष्म रूप बनाया, उसके पेट में चली गई। पेट से परमात्मा को पुकारा, मेरी रक्षा करो। परमात्मा सहजदास का रूप बनाकर फिर वहां आए और उसको लड़की का उसका पेट चाक करके काट के नाखून से, वो कहते से हाथी का ऐसे कोई गंडासा मार दे ना, तो उसके तुरंत बाद उसका जख्म भर जाता है। ऐसे ये तो और दूसरा शरीर उनका लोग का शरीर ऐसे तुरंत भर गया और वो लड़की बाहर निकाल दी। जैसे आजकल बच्चों को किसी कारण से ऑपरेशन से निकाला जाता है। तब उससे कहा कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, सुन ले वचन पिता के। पिता तो खुद ही थे, पर रोल सहजदास का कर रहे थे, जोगजीत का कर रहे थे। उसको जोगजीत भी कहते हैं, सहजदास भी उसी का नाम है। आज से तेरा नाम काल होगा, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाएगा, और तेरे इस सृष्टि में कोई सुख ही नहीं रहेगा। तुम दोनों निकल जाओ यहां से, यहां से निकल जाओ, 16 शंख कोस की दूरी पर जाकर रुके। तो ये वहां से चल पड़े, जैसे जहाज चला करे 21 बदमाश। अब बच्चों, अब यहाँ आने के बाद जब हमारी दुर्गति शुरू हुई, तब हम दुखी हुए, फिर भगवान पुकारने लगे, भगवान हे परमात्मा। फिर जैसे नकली ज्ञान दिया हुआ भक्ति करने लगे। तो बच्चों, शिव इसने ऐसा चक्कर व्यू बना दिया, यहाँ से तुम कभी भी नहीं निकल सकते। आप निकलोगे परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद। अब क्या हुआ, जब हम यहाँ साधना करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं या ना करते हैं, पापी है चाहे कोई पुण्य है, सबको एक बार तपस्या बना रखी है इसने ऊपर 21वें ब्रह्मांड में। उस तपस्या वो अपने आप जलती रहती है, जैसे सूर्य अपने आप प्रकाशित रहता है। उसके ऊपर एक तई सी रखी है, लंबी चौड़ी सुंदर, वह इतनी गर्म है, उसके ऊपर जाके जीव पटक दिए जाते हैं। वहां पर हाहाकार मची, हे भगवान बचा ले, हे परमात्मा, हे पिताजी, हे सुखदाई परमात्मा। अब ये दयालु है, हम इसकी आत्मा दुख देखा नहीं जाता। वह आके खड़ा हो गया। परमात्मा अपने पुत्र सहजदास के रूप में, जोगजीत के रूप में वहां आया। एक की के दो नाम। वहां उनके आते ही हमारी तपस्या, यानी वह जीवों की तपस्या की आंच, आग की आंच एकदम बंद होगी। आंच जलती रही, आग जलती रही, वो तपस्या जो कि में जलती रही, उनको कष्ट नहीं रहा। आंखें खोली, देखी सुंदर मूर्त, तेजो में शरीर, उससे बोले, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, हे मालिक हम किस कर्म का दंड यहाँ भोग रहे हैं, क्योंकि यहाँ बताया जाता है अपने कर्मों का फल प्राणी भोगता है, शुभ और अशुभ का। परमात्मा बोले, ये जो तुम्हें दुख कष्ट है, ये यहाँ के किसी कर्म का नहीं है, ये तुमने सतलोक में बकवाद करी थी। वो चंद घंटों में सारी कहानी सुना दी जो दास ने आपको सुनाई। फिर कहते हैं भगवान, हमने तो भगवान समझ गए, इस काल की पूजा कर ली, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमने बड़ी गलती हुई। परमात्मा बोले, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सबद से नेहा।
जोर करूं तो मेरा वचन न सही, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा सा प्रकरण और बताना होगा कि परमात्मा जब तपस्या पाए तो उसी समय काल भी आ गया इनको खाने के लिए, और इनको बताया कि देखो ये हो जिसको तुम निराकार कहते हो वो आ गया, ये तुम्हें भून कर खाता है, इसके लिए इसीलिए तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाल रखा है। और यदि इसको श्राप ना लगता तो ये मनुष्य जीवन भी ना देता तुम्हारे को। ये भी तुम्हारे पर वरदान है कि तुम्हें इस कारण से ये मानव शरीर दे रहा है, और इस मानव शरीर में मैं आपको समझा के बुझा के ज्ञान दे के वापस ले जा सकता हूँ। पर अब कुछ नहीं बनेगा। जब जाया रो जग नर देहा, तब तुम करना मब सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करो, मेरे उस सच्चे ज्ञान को, मूल ज्ञान पर विश्वास करना, और जैसे मेरा संत बताए